अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। One more has been saved from being hanged. So to that extent we are happy. But we are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. तो अफजल को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था, उसको तो राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया गया। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट है और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनाया जिन्होंने बार-बार ये कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। क्योंकि ये टुकड़े गैंग वाले हैं। आतंकवादी को आतंकवादी बोलने के लिए जिगरा चाहिए, बोला नहीं जाता आतंकवादी को बोला नहीं जाता। और सुनिए भारत का पहला आतंकवादी कौन था? भारत का पहला आतंकवादी कौन था? वो अब्दुल राशिद था जिसने श्रद्धानंद जी की हत्या की। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों जिस तरह से आपको पता है कि दिल्ली में जो इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत ही ज़्यादा जो है रोमांच वाला भरा हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये जो आम आदमी पार्टी हो गई या कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो है टुकड़े गैंग का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अभी जो है इनकी जो आरतीसी मारलेना करके जो सीएम है इस समय, उनकी जो माता जी है उनका बयान वायरल हो रहा है। और उनकी माता जी ने जो है किस तरह से जो है अफजल गुरु जो कि संसद पे हमले का जो आरोपी था उसका जो है समर्थन किया था और उसकी जो है फांसी की सज़ा को रुकवाने के लिए जो है ये लोगों ने जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया था और कोर्ट भी पहुँच गए थे। दोस्तों इसी बात पर आज जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अशोक श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज करके रख दिया है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की जो है बोलती भी बंद हो जाती है डिबेट में, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव जी तर्कों पे बात करते हैं और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली। रुकिए जरा चलाइए, जरा आतिशी जी की माता जी का स्टेटमेंट चलाइए। अब ये सवालों से भाग रहे हैं, अब इनके पास सवाल का आतिशी जी की मां जी का स्टेटमेंट लगाइए उनका। अब मैं आज ये सुना भी रहा हूं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनकी माता जी ने क्या कहा था एक ऐसे आतंकवादी के लिए जिसने भारत की संसद पर हमला किया था और वो उसको आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के गई थी, दस्तखत करके उन्होंने किया था। और उन्होंने आतंकवादी के लिए क्या कहा था ये भी सुन लीजिए जरा। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। One more has been saved from being hanged. So to that extent we are happy. But we are unhappy that Afzal has been made in our political understanding the scapegoat. तो अफजल को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था, उसको तो राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया गया। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट है और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनवाया जिन्होंने बार-बार ये कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। मैं और मुद्दों पे तो अभी गया ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है, उन सब पे चर्चा हो जा रही है, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब। बोलिए कौशिक जी, ये एक मिनट, ये बयान मैंने आपको सुनवाया, सीधा मुझे बताइए कि इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैंने कहा कि और उसी अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वही आ गए, फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 बार 4 बार पूछ चुका, आप एक ही, मैंने उनसे जवाब ले लिया, अब आप भाग रहे हैं। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। अरे आपने कहा आंख में आंख डाल के जवाब ले लीजिए। मैंने आवाज बंद कीजिए। ये मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, मैं जानता हूं। और इनके पास जवाब क्यों नहीं है? इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक न केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मारलेना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है उसको टुकड़े गैंग न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था।
जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी बता करके उसको फांसी पर लटका दिया, और जिस आदमी ने खुद पब्लिक डोमेन में कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और पाकिस्तान के इशारे पर मैंने आतंकवादियों को संसद में घुसने के लिए हेल्प करी और मैं उनका सहयोगी था, उसको फांसी की सजा मिलती है। उसको आतंकवादी कहने पर जिस पार्टी को डर लगता है, उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए आप तय कीजिए। मैंने दूध का दूध पानी का पानी रख दिया। मुझे मालूम है अगले 1 घंटे तक डिबेट करूंगा, तब भी संजीव कौशिक की ओर से इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है वो समझने की जरूरत। सैयद जवाद जी अशोक भाई, क्या अफजल गुरु आतंकवादी था कि नहीं था? आज ये फैसला हो जाना चाहिए कि नाथूराम गोडसे आतंकी है, उसके समर्थन करने वाले आतंकी बहुत बढ़िया, हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैयद जवाद देखिए भाई, देखिए सैयद जवाद, मुझे कितनी हैरानी हो रही होगी मेरे दर्शकों को कि आज एक आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में लोगों की चुक 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 दुक 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 आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में, और वो भी वो आतंकवादी जिसको, और इसीलिए मैंने कहा ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, क्योंकि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। आतंकवादी को आतंकवादी बोलने के लिए जिगरा चाहिए, बोला नहीं जाता आतंकवादी को बोला नहीं जाता। और सुनिए भारत का पहला आतंकवादी कौन था? भारत का पहला आतंकवादी कौन था? वो अब्दुल राशिद था, जिसने श्रद्धानंद जी की हत्या की थी, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी। और उससे भी पहले जो आतंकवादी था वो बाबर था आतंकवादी, वो औरंगजेब था आतंकवादी। लेकिन आप लोग जो है आतंकवादी के लिए शब्द नहीं बोले जाएंगे। मुझे हैरानी है, आप देख रहे हैं क्या तमाशा देश में चल रहा है। मैं कह रहा हूं छोटी सी बात है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं फिर से कह रहा हूं, ये अफजल गुरु से ही टुकड़े टुकड़े गैंग आया था, क्योंकि अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने जब फांसी की सजा सुनाई तो इस देश के कुछ ऐसे लोग वो आते हैं और कहते हैं कि ये तो जुडिशियल किलिंग है। वो भारत की सुप्रीम कोर्ट को हत्यारा बता देते हैं, और दुर्भाग्य देखिए, जो लोग भारत की सुप्रीम कोर्ट को हत्यारा कहने की जो है दुस्साहस रखते हैं, वही जो है लाल किताब लेके भी घूमते हैं कि हाँ देखो जी संविधान, वो संविधान का भी रोना रोते हैं। तो अगर संविधान की इतनी इज्जत करनी है तो फिर जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा आतंकवादी है, जिसको फांसी, उसको कम से कम आतंकवादी बोलने की हिम्मत रखी है। लेकिन ये आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग उसी जेएनयू से आया था, और अफजल गुरु की बरसी मनाने से ही शुरू हुआ था। और आज भी अफजल गुरु को इस देश में आतंकवादी मानने में ना सैयद जवाद तैयार हैं, उनके मुंह से नहीं निकल रहा। वो छठी के बच्चों का वो जो है निबंध पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ संजीव कौशिक से ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री की माता जी ने जो आतंकवादी के बचाने का काम किया हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके साथ नहीं। दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज और रख रहा हूं मैं, फिर उसके बाद जो है मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, संजीव कौशिक के पास जा रहा हूं। देखिए फिर कह रहा हूं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग था ना, इन्होंने बड़ा कह दिया टुकड़े टुकड़े गैंग है नहीं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसा खतरनाक है, ये मैं जेएनयू का पर्चा मेरे पास है, मैंने अभी वहां के स्टूडेंट्स जो यूनियन से जुड़े एक व्यक्ति से लिया है। ये पर्चा जानते हैं क्या है? इस पर्चे में क्या लिखा है? ये जिसको सपोर्ट कर रहे थे आम आदमी पार्टी भी, और जिसको सपोर्ट कांग्रेस कर रहे थे, ये उन संगठनों का पर्चा। और इस पर्चे में क्या लिखा है? अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। और अफजल का अरमान क्या था? अफजल का अरमान था कि भारत की संसद को बम लगाकर उड़ा दिया जाए। अफजल का अरमान क्या था? कि भारत की संसद में जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं उन सबको गोलियों से भून दिया जाए। यह अफजल का अरमान था। और ये लोग आते हैं कहते हैं अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्या ऐसे अफजल का सपोर्ट किया जा सकता है? क्या ऐसे अफजल को यह कहा जा सकता है कि वो आतंकवादी नहीं था? संजीव कौशिक बोलिए। चुनाव दिल्ली में है, अभी अफजल गुरु की एंट्री हुई है, 2 दिन के बाद में टुकड़े गैंग अफजल गुरु से ही तो जुड़ा हुआ है। वही आ रहे हैं ना, वही आ रहे हैं। आइए 2 दिन के बाद में आयातित नेता आएंगे और फिर 80% 20% की बात करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे। उसके बाद भी देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री पूरी ताकत 26 सालों 27 सालों का सूखा तोड़ने का प्रयास करेंगे दिल्ली में आके। मूल बात क्या है कि दिल्ली की जनता इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रखती। दिल्ली की जनता वोट करती है अपने सरकारी मुद्दों पे, और ये पार्टी ऐसी भगोड़ी पार्टी है कि मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। क्या देश टूट रहा है? हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी राजनीतिक दल के सोच में यदि कोई यह सोचता हो कि वो हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो हमें लगता है कि जो ये आरोप लगाता है वो मानसिक दिवालियापन का शिकार है। वो एक बार अपना ब्रेन वॉश करा है। वो कोई भी पार्टी हो, हम किसी भी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश करना, किसी पार्टी को चेहरे पर यदि आप चश्मा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा एक ही सवाल था और मैं बार बार ये पूछूंगा, और मुझे लगता है पूरे चुनाव तक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आप अपनी माता जी के उन विचारों के साथ खड़ी हैं जहां अफजल गुरु आतंकवादी नहीं है? उस सवाल का कोई जवाब नहीं, चुप्पी है। और ये मुद्दे दिल्ली का है, कौशिक जी दिल्ली का है, हर्ष जी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, आप भी दिल्ली के हैं, सैयद जवाद भी दिल्ली के हैं। 2014 से पहले याद कीजिए, दिल्ली का एक एक नागरिक जब डीटीसी में चढ़ता था तो डीटीसी बस के ऊपर लिखा रहता था
कि अपने आसपास पहले झांक लीजिए, सीट के नीचे बम तो नहीं है, बम तो नहीं है सीट के नीचे। और अगर कुछ दिख जाए, किसी का बैग भी छूट जाए तो पूरी बस खाली हो जाती थी कि अरे भैया बम बम बम। इसी दिल्ली में जहां मैं बैठा हूं, यहां से 1 किलोमीटर दूर 12 खंबा रोड पर दिल्ली की राजधानी में बम फटे थे। सरोजनी नगर मार्केट में आप जाइए, लाजपत नगर मार्केट में जाइए, लोगों के दिल दुख दुख होते थे मार्केट के बाजार में जाने पर। पता नहीं कब कहां कुकर बम फट जाए, पता नहीं कब कहां पर जो है वो ब्रीफकेस बम फट जाए। तो आज अगर लोग, दिल्ली के लोग अगर आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और आप कह रहे हैं ये मुद्दे नहीं है देश दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता क्या चीथड़े चीथड़े बम फटे और चीथड़े चीथड़े उड़ जाए? आप ये चाहते हैं मुफ्त की बिजली मिले, मुफ्त का पानी मिले, वो ठीक है, लेकिन दिल्ली की जनता मुफ्त की बिजली मुफ्त का पानी लेकर करेगी क्या? जब उसके घर के बाहर बम फटेगा और पूरा परिवार जो है वो उड़ जाएगा, तब वो क्या करेगा? मुफ्त की बिजली मुफ्त का पानी लेकर के। आप कह रहे हैं दिल्ली के लिए मुद्दे नहीं है। 2014 से पहले दिल्ली की जो हालत थी याद कीजिए, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा है। जो लोग आतंकवादियों को शह देते हैं, जो लोग आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं मानते, जो लोग आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, जो लोग आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं, वो जो है उनको सवाल पूछना यह दिल्ली का मुद्दा है। और कम से कम 2 टूक के लिए यह मुद्दा रहेगा हमेशा। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और दोस्तों जिस तरह से जो है दिल्ली में जो है चुनाव होने जा रहे हैं फरवरी में, यानी अगले महीने चुनाव होना है, और आतिशी जो वहाँ की जो सीएम है उनके ऊपर जो जिस तरह से जो इनकी माताजी के ऊपर आरोप जो लग रहा है, जिस तरह से उन्होंने अफजल गुरु का जो है समर्थन किया था, उसकी फांसी को रुकवाने के लिए जो है कोर्ट पहुँच गई थी, उसको लेके जो है आज की बहस थी। आज जो है अशोक श्रीवास्तव जी ने आज सैयद जवाद हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के समर्थक हों, चाहे ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको तथ्यों के आधार पर अच्छे से बेनकाब कर दिया और उनकी जो है बोलतियाँ बंद कर दी है। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।